क्योंकि पश्चिम बंगाल में इतने वायलेंस के बाद भी 80% लोगों ने वोट दिया, इसलिए चुनाव फर्जी था। क्योंकि दार्जिलिंग से लेकर जलपाईगुड़ी तक लोगों ने कहा कि बांग्लादेशियों को लाके, रोहिंग्या को लाके वोट बैंक बनाई जाएगी, इसलिए चुनाव फर्जी था। अरे भाई आप हार गए इसलिए कह रहे चुनाव फर्जी था, माफी मांगिए लोगों से। मैं कह रहा हूं खड़े होके माफी मांगिए। क्या इतने सधे शब्दों में, क्या इतनी सधी हुई स्क्रिप्ट के साथ, क्या इतने भारी जोश के साथ कोई प्रवक्ता भी बीजेपी का बचाव कर सकता है? क्या इतने कैमरे के बीच, क्या इतनी बेशर्मी से कोई और सिस्टम का बचाव कर सकता है? क्या भाजपा और एनडीए की बहुमत वाली बात पर, मोदी के दोबारा पीएम बनने या ना बनने की राय पर कोई इतने आत्मविश्वास के साथ कुछ बोल सकता है? नहीं, क्योंकि इस स्तर की बेशर्मी सिर्फ गोदी मीडिया के पत्रकारों में संभव है, क्योंकि इस तरह की नौटंकी गोदी मीडिया के एंकरों द्वारा ही संभव है। नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान के सोशल प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। जिनको सिस्टम पर सवाल उठाना था वही आज सवाल उठाने वालों पर पलटवार कर रहे हैं। अर्नव गोस्वामी कहने के तो पत्रकार हैं, लेकिन बीजेपी की तरफदारी में सारी हदें पार कर रहे हैं। ऐसे एक दो पत्रकार नहीं, गोदी मीडिया के तमाम एंकर देश को शर्मसार कर रहे हैं। चुनाव के समय ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत आई और अब ईवीएम बदले जाने की शिकायतें आ रही हैं। देश भर के अलग अलग हिस्से में अवैध रूप से ले जाई जा रही ईवीएम पकड़ी जा रही हैं। न ईवीएम ले आने जाने वाले जवाब दे रहे हैं, न प्रशासन और ना ही चुनाव आयोग, क्योंकि उन्हें पता है कि जिनका काम है सवाल करना, वो सवाल नहीं करेंगे, उल्टा वो सवाल करेंगे उससे जो सवाल करेगा, नहीं तो ये मीडिया वाले उल्टा बवाल करेंगे। इसी का उदाहरण है रिपब्लिक टीवी पर दिखाया गया ये नमूना। पहले देखें इस नौटंकी की एक क्लिप। मोदी को अगर 300 सीट मिल गए तो चुनाव फर्जी था, क्योंकि नरेंद्र मोदी अगर फिर प्रधानमंत्री बन गए तो चुनाव फर्जी था, क्योंकि राहुल बाबा और प्रियंका वाड्रा को लोगों ने डस्टबिन में फेंक दिया, इसलिए चुनाव फर्जी था। क्योंकि केजरीवाल जी को अब 100 वोट भी नहीं मिलेंगे दिल्ली में, इसलिए चुनाव फर्जी था। क्योंकि अमेठी में स्मृति ईरानी ने इतनी फाइट दी है राहुल गांधी को कि राहुल हार सकता है, चुनाव फर्जी था। क्योंकि रायबरेली में भी इस बार सोनिया गांधी टेंशन में है, इसलिए चुनाव फर्जी था। क्योंकि पूर्वांचल में, मैं कहते रहूंगा आज, क्योंकि पूर्वांचल में जाति समीकरण अब नहीं चलेंगे, इसलिए चुनाव फर्जी था। क्योंकि जाट वोट भी आज अजीत सिंह के साथ नहीं है, इसलिए चुनाव फर्जी था। क्योंकि पश्चिम बंगाल में इतने वायलेंस के बाद भी 80% लोगों ने वोट दिया, इसलिए चुनाव फर्जी था। क्योंकि दार्जिलिंग से लेकर जलपाईगुड़ी तक लोगों ने कहा कि बांग्लादेशियों को लाके, रोहिंग्या को लाके वोट बैंक बनाई जाएगी, इसलिए चुनाव फर्जी था। अरे भाई आप हार गए इसलिए कह रहे चुनाव फर्जी था, माफी मांगिए लोगों से। मैं कह रहा हूं खड़े होके माफी मांगिए। पहले एग्जिट पोल में एनडीए को 300 के पार पहुंचाया गया और अब उसके बाद पूरा का पूरा मीडिया इस बात को जस्टिफाई करने में लग गया, ताकि नतीजे अगर इसी तरह से आए तो फिर जनता को यकीन हो जाए कि वो किसी सिस्टम पर सवाल ना उठाए। भले ही बिना नंबर की गाड़ियों से अवैध तरीके से ले जाई जा रही ईवीएम पकड़ी जाए, लेकिन कोई ईवीएम पर सवाल ना उठाए। इन्हीं कोशिशों में लगे पत्रकारों की फेहरिस्त बड़ी लंबी है। अर्नव गोस्वामी की ये नाटकीय प्रस्तुति तो महज एक नमूना है। देखें बीजेपी और मोदी के बचाव में कैसे टूट पड़ी है पूरी की पूरी गोदी मीडिया की फौज। नमस्कार, शाम के 7:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखेंगे हमारी खास पेशकश सबको मिर्ची लगी तो नरेंद्र मोदी क्या करें। जी हां, अब नतीजों के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, लेकिन एग्जिट पोल के जो नतीजे सामने आए हैं उसने एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की शानदार वापसी के संकेत दिए हैं। यानी कि 2014 में 282 सीटें जीतने वाली बीजेपी इस बार 300 के आंकड़े को पार कर सकती है। ज्यादातर एग्जिट पोल के नतीजे ये साफ साफ बता रहे हैं कि इस बार नरेंद्र मोदी कमाल का परफॉर्मेंस कर सकते हैं और इसी वजह से विपक्ष ईवीएम अभी से चिल्लाने लगा है। आपको बता दें, ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग से लगातार शिकायतें की जा रही हैं। तमाम विपक्षी दल आपस में मिलकर लगातार ये कह रहे हैं कि दरअसल सरकार ईवीएम के बक्से को अपने कब्जे में लेकर जो चुनावी रिजल्ट है उसको बदल सकती है। और इसी वजह से हम कह रहे हैं जनता ने फैसला तो कर दिया है, 23 मई का जनाब करिए इंतजार अभी से। मिर्ची क्यों लग रही है और अगर लग रही है तो इसमें मोदी क्या करें? इधर मोदी जी है तैयार, दूसरी तरफ विपक्ष में है हाहाकार और ईवीएम का है रोना। इस बीच खबर ये आ रही है कि सूत्रों के हवाले से दिल्ली में
शपथ ग्रहण की तैयारी भी शुरू हो रही है। किसी ने एक आदमी से कहा, देखो भैया कौआ ना तुम्हारा कान ले गया। उस आदमी ने अपना कान तो चेक नहीं किया, टटोल कर देखा नहीं, बल्कि पहले आदमी की बात को सही मानकर लगा कौए के पीछे दौड़ने। इसी कहानी के आधार पर आज हम आपको दिखाएंगे वोटिंग मशीन घोटाला है या कौआ कान ले गया। क्योंकि आज देश के कई पढ़े लिखे नेताओं ने, वकीलों ने, कलाकारों ने कुछ वीडियो के आधार पर हल्ला मचाया। देखो ईवीएम बदलकर चुनाव जीतने की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्या यह मुमकिन है? क्या यह संभव है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। नहीं मिले वोट तो क्या ईवीएम में खोट? यह सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि विपक्ष ने आज नतीजे के 2 दिन पहले ही ईवीएम पर घमासान मचा दिया। इधर मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के साथियों के साथ बैठक कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो माहौल विपक्ष बना रहा है उसमें इलेक्शन कमीशन के पास वो शिकायत लेकर पहुंचे हैं, ये शिकायत करने के लिए कि ईवीएम अब बदली जा रही है। जी हां, इस बार जो विपक्ष का आरोप है उसमें उनका यह कहना है कि ईवीएम बदली जा रही है और वो ये बता रहे हैं कि स्ट्रांग रूम से ईवीएम की अदला बदली हो रही है। बहुत गंभीर आरोप आज विपक्ष की तरफ से, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा है चिट्ठी में कि ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है। चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि 93 बैठकें हमने आपके साथ की, तब आप कुछ साबित क्यों नहीं कर पाए? ऐसी कोई भी गड़बड़ी नहीं है, हमने आप लोगों को पूरी सच्चाई बताई है। नमस्कार, जी न्यूज़ पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं। बड़ी बहस आपके लिए हम लेकर आए हैं। क्या नतीजों से पहले ही विपक्ष में खौफ चल रहा है? और इसी बड़े मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं कई खास मेहमानों के साथ। आज हम लोकसभा चुनाव में वोट डालने वाले भारत के 60 करोड़ वोटर्स के सबसे बड़े अपमान का डीएनए टेस्ट करेंगे। भारत में पिछले 1.5 महीने में दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव हुआ है। पूरी दुनिया इसे लेकर भारत की तारीफ कर रही है, लेकिन भारत की सफलता विपक्ष के नेताओं और बुद्धिजीवियों की आंखों में खटक रही है, चुभ रही है। एग्जिट पोल्स में बीजेपी की बड़ी जीत के संकेत मिलने के बाद विपक्षी पार्टियों ने बड़ी ही चालाकी से अब यह आरोप लगाया है कि बड़े पैमाने पर ईवीएम्स बदली जा रही हैं। यानी पहले ये लोग ईवीएम हैकिंग के आरोप लगाते थे, लेकिन जब ईवीएम हैकिंग वाली थ्योरी फेल हो गई तो ईवीएम बदलने वाली थ्योरी तैयार कर ली गई और इसे आधार बनाकर कई नेता यहां तक कह रहे हैं कि अब सड़कों पर खून खराबा हो सकता है। यह सब सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि विपक्ष नतीजों की आहट मिलने के बाद से खौफ में है, क्योंकि वो चुनाव नहीं जीत पाए। सवाल यह है कि क्या यही अभिव्यक्ति की आजादी है? और अभिव्यक्ति की आजादी के पीछे छिपकर क्या आप कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी आरोप लगा सकते हैं? अगर ऐसे ही आरोप प्रत्यारोप लगते रहे तो इस देश में चुनावों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। इस चुनाव के लिए भारत के 60 करोड़ लोगों ने, यानी आप सब ने अपने अपने घरों से निकलकर अपना वोट डाला। 20 लाख सुरक्षा कर्मियों की तैनाती हुई जिन्होंने दिन रात काम किया। राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार पर जबरदस्त पैसा खर्च किया। चुनाव करवाने के लिए कम से कम 1 करोड़ पोलिंग ऑफिसर्स की तैनाती हुई और इस पूरी प्रक्रिया में 50 से 60 हजार करोड़ रुपए खर्च हुए। और इस तरह यह दुनिया का सबसे बड़ा ही नहीं, सबसे महंगा चुनाव भी बन गया। अब अगर बिना किसी आधार के सीधे सीधे यह कह दिया जाए कि यह चुनाव सही नहीं है, इसमें बेईमानी हुई है, धांधली हुई है, तो लोकतंत्र का इससे बड़ा अपमान और मजाक क्या होगा? यह ऐसी परंपरा है कि जो भी चुनाव में हारेगा वो आगे भविष्य में सबसे पहले अब यही कहेगा कि ईवीएम खराब है या ईवीएम बदल दी गई है। ऐसी सोच की वजह से ही आज लोकतंत्र सचमुच में खतरे में है। सवाल उठता है कि सवाल करना क्या अब अपराध हो गया है? और हैरानी होती है कि सवाल करना जिनकी जिम्मेदारी थी वही मीडिया अब सवालों पर क्यों बवाल कर रहा है। कोई विपक्ष पर तंज कर रहा है तो कोई मजाक उड़ा रहा है, लेकिन सिस्टम में सब कुछ ठीक है। ऐसा कोई नहीं है जो तथ्यों के साथ किसी को यकीन दिला रहा हो। इसलिए सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ये मीडिया कहाँ जा रहा है, हमारे देश को, हमारे समाज को कहाँ ले जा रहा है। प्रोपेगेंडा में लगा ये मीडिया इन सवालों का जवाब देगा या फिर से ऐसे ही कहता रहेगा कि जश्न मनाओ, फिर से मोदी आ रहे हैं। बदहाली छिपाकर खुशहाली के गीत गाओ कि फिर से अच्छे दिन आ रहे हैं।